बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज वो दिन था जिस तरह हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं आज रात ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान करता हूँ और अपनी फौज को हुक्म करता हूँ कि वो ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर कब्जा कर लें। लेकिन उसके साथ चंद घंटों बाद जब वो टाइम आया, जिस टाइम के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो तेल तनसीबात पर कब्जा कर लेंगे, गैस तनसीबात पर कब्जा कर लेंगे और अहम चाराहें तबाह कर देंगे ईरान की। उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर तयशुदा हमला रोक रहे हैं और मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सर, आपने बिल्कुल ये प्रेडिक्शन की थी और काफी दिनों से आप ये बता रहे हैं कि मुआहदा मुआहदा कह रहे हैं तो मुआहदा नहीं होगा अभी। दूसरा, आपने ये कहा था कि जो ये जंग की एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, जंग भी नहीं होगी। सर, कई दफा ऐसा होता है कि हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि जंग नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन सितारे जो हैं अपनी चाल बदल रहे होते हैं और हालात भी उसके साथ बदल रहे होते हैं। सितारे क्या बताते हैं? क्या ये मुआहदा ना होने का जो आपने प्रोडिक्शन किया है और आपने जंग ना होने की जो प्रोडिक्शन की है, ये कब तक की आपने की है, कितने महीनों की है? देखिए, मेजर जो मूवमेंट नजर आ रही है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको अगस्त सितंबर के बाद नजर आएगी, जिसमें ऐसे मसाइल हो सकते हैं। ये जो टाइम शुरू हुआ है यहाँ से, मुझे कुदरती आफात का टाइम जो है ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू जल के। और जो मैंने आपको एक बात की थी कि पानी में मसले मसाइल दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो वैसे ही हो रहा है। पानी में ही अभी रिसेंटली आबा हरमस पे भी ऐसे मामला हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। जमीन पे मुझे नजर नहीं आते, छोटे मोटे वाकयात चलते रहेंगे, क्योंकि हम उस ट्रैक पर हैं जहाँ पे मामला अभी सॉल्व नहीं होंगे, बिगड़ेंगे। मलिक साहब, एक और नई चीज हुई है। एक तो आपने बिल्कुल आपने प्रेडिक्शन की थी कि पानी में आपको मसाइल दिखाई देंगे और आपने हुडमत में आपने भी जिक्र किया अमेरिका और जो ईरान की नेवीज हैं वो आमने सामने आई और शदीद किस्म की फायरिंग भी हुई, मिसाइल अटैक्स भी हुए और काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा, एक दूसरे को इन्होंने पहुंचाया। लेकिन सर, एक और बड़ी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंडिया का एक जहाज, जो पहली जहाज है, वो गुजर रहा था ओमान के रास्ते से अपने हुदमत से, तो उसको गलती से अमेरिका ने हिट कर दिया और उसका जो अमला था 7 अफराद का, वो मौके पर जाँ बहक हो गया। सर, ये जो अमवात का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पहले शिप्स पे कब्जा किया गया, ये कब तक खत्म होगा और क्या खुदा न खास्ता और ममालिक के जहाज भी निशाना बन सकते हैं आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता कि ये अभी मामला सॉल्व है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये जो बातें हो रही है ना, ये जाके अक्टूबर नवंबर में कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगी। उससे पहले कुछ भी नहीं है ऐसे मामला कि आप अगर अमन देख रहे हैं अब दुनिया में, तो मुझे अभी अमन नजर नहीं आ रहा। सीधी सी बात है। मलिक साहब, एक और अहम चीज हुई है। आज का दिन इस वजह से अहम भी है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो ज़वाबित तय पाए थे उनके खिलाफ वर्जी की है। सर, क्या तेल की प्राइसेस एक मरतबा फिर ऊपर जाएंगी और क्या $200 फी बैरल की जो बातें होती रही, चैमगोइयाँ होती रही, अफवाहें चलती रही, वहां तक तो नहीं गया? क्या अब खुदा ना खास्ता जा सकता है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि अब हम नहीं खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये $200 पर बैरल रातों रात हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जाएगा ये विद इन 1.5 ईयर। मतलब यहाँ से लेके आप अगले साल के अगस्त सितंबर तक का टाइम रखें, क्योंकि ये जो झड़पें शुरू हुई थी वो फरवरी से स्टार्ट हुई थी, और वहां से अगर हम 1.5 साल गिने तो वो अगस्त सितंबर बन रहा था करीबन। तो तब तक, जब तक सेटन पाइसेस में है, ये पानी से रिलेटेड इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ऑयल अगर फॉर एग्जाम्पल रिवर्स होना होता, अब तक हो चुका होता है। ये सस्टेन कर गया है एक लेवल पे, अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, जून, जुलाई और अगस्त, ये वो 3 महीने होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुदरती आफात हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर तबाही भी होती है। सर, 10-11 दिन गुजर गए हैं पाकिस्तान के, इंडिया के और जून के महीने के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई कुदरती आफात का सिलसिला भी खुदा ना खास्ता उम्मीद है कि शुरू भी ना होगा और हमारी दुआ भी यही है। आप क्या देख रहे हैं
क्या जून का महीना खैर वापस से गुजर जाएगा? जून के महीने के वाले से खास तौर पर बताइए। अगर जून का देखना है तो 15 जून के बाद आप रिजल्ट देखें। 15 जून के बाद एक्चुअली आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ हलचल। और जैसे ही सन कैंसर से ट्रांजिट करेगा तो फिर आपको बहुत मेजर एक्टिविटी नजर आएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जून के एंड बल्कि जुलाई के मिड में आएगा कैंसर में। और फिर वहां से आपको चीजों में बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट नजर आएगी। ओके मलिक साहब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से कोई 20 मिनट पहले ये खबर सामने आई है कि खान साहब को रात गए डडियाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कोई ट्रीटमेंट के हवाले से कोई सर्जरी होनी है इमरजेंसी तौर पे, उनकी आंख का मसला जो है वो इन्फेक्शन वो काफ़ी बढ़ गया है। सर लोग बड़े अपसेट हैं। सोशल मीडिया पर वो खान साहब की सेहत के हवाले से सवालात भी कर रहे हैं। अगर आपने कोई वक्ती दर्जा खान साहब का देखा है तो सेहत के बारे से बता दें कि क्या जो ये ऑपरेट किया जा रहा है दूसरा और ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या ये कामयाब होगा और क्या खान साहब की सेहत ठीक है हो जाएगी? देखिए, ये जो मामलात है अभी अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं, और तब तक खान साहब की सेहत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। अक्टूबर नवंबर के बाद ही आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी, उससे पहले तो नहीं आने वाला। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और उसने जो हमारी ओपोजिशन है और खासतौर पे पीटीआई उसकी जो कलई है वो खोल दी है और बता दी है कि ये खान साहब के साथ पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। आज के रोज ही जो बैरिस्टर गोहर है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो हम बजट इजलास का बायकॉट कर देंगे। और सर चंद घंटों बाद ही ओपोजिशन जमातों बशमूल पीटीआई ने कह दिया कि हम बजट सेशन का बायकॉट नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे, जिसका कोई फायदा होता ही नहीं है। सर पहले कह रहे थे कि हम बाइकाट करेंगे, फिर अचानक ही 2-3 घंटों बाद आके कह दिया नहीं हम बाइकाट नहीं कर रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का क्या फायदा जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकल। सर खान साहब के हवाले से आपने पहले बहुत मरतबा बताया कि ये लोग मुखलिस नहीं है, लेकिन सर कोई भी मुखलिस नहीं है। कोई मुखलिस बंदा भी है जो खान साहब के लिए काम करेगा? मुखलिस बहुत है सर, लेकिन मसला ये है कि जो अपर टायर है ना पूरी, जो अपर मैनेजमेंट है, उसमें 80-90% ऐसे ही है। तो जैसा देश वैसा भेस, वो वाली बात है। जो हालात हैं पीटीआई के, वो ऊपर वाली मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो तब तक कंट्रोल में नहीं आएंगे जब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपको, जब आप मुझसे पूछ रहे थे ना खान साहब कैसे बाहर आएंगे, मैंने आपको बोला है ये अगर आप इस पार्टी से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आप गलत फहमी में। ये कुछ भी कर भले सकते हैं, साहब कभी भी यू टर्न मार सकते हैं, और ये खान साहब कभी भी नहीं निकल पाएंगे। भले साहब अभी आपने यूटर्न की भी बात की और हम पीटीआई की काली भेड़े जो हैं उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। सर एक और अहम फैसला किया गया है पीटीआई की तरफ से कि जो नाराज अरकान है जो ओपोजिशन कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब की और चाह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को हटा दिया जाए, पीटीआई ने फैसला किया है कि इन नाराज अरकान से राब्ता नहीं किया जाएगा, ना ही इन्हें मनाया जाएगा। सर अगर इन्हें नहीं मनाया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि पीटीआई खुद चाहती है कि सुहेल अफरीदी को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। हालांकि सुहेल अफरीदी तो कोशिश कर रहे थे कि इन अरकान को अपने साथ बैठाएं, इनके साथ मामला को हल करें। सर ये काली भेड़े हैं, ये तो ऑब्वियस हो गई हैं, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी अपनी कुर्सी पर काफी देर तक, जिस तरह आपने बताया कि इनमें झलक दिखाई देती है खान साहब की, बरकरार रह सकेंगे? देखिए, चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को जिस तरह इमरान खान ने ओवरकम किया था, ये भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ये है कि अगर अगर जुलाई अगस्त तक इन्होंने अपना टाइम किसी तरह सरवाइव कर लिया, तो बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं। आपने पीटीआई की बात की, बहुत सारे अरकान पीटीआई के बाहर भी आने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगस्त सितंबर तक अगर इन्होंने सरवाइव कर लिया, फिर तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर, जैसे सेटन भी रेट्रोग्रेड हो रहा है जुलाई में, उससे पहले अगर कोई ऐसा वाक्य हो गया तो फिर मुश्किल लग रहा है। ओके मोरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।